Greetings everyone, welcome to your English class beta. Today we are going to discuss about the writing section topic beta. Okay, हमने आपको 10th क्लास में comprehension के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है. Okay, but here is the topic of note making students. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है नोट मेकिंग का टॉपिक. अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नोट मेकिंग एक्चुअल में क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज़ द पॉइंट बेटा, नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्स. नोट्स किस लिए बनाए जाते हैं? शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं ऑफ फैक्ट्स के. और किस लिए बनाए जाते हैं? टू एड द मेमोरी. ओके, जब भी हमें बेटा, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है तो हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि एक्चुअल में जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है और अनलिमिटेड है, बट आर मेमोरी इज़ लिमिटेड. ओके, वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम. तो यहाँ पर नोट मेकिंग क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है. तो हम नोट मेकिंग का टॉपिक इसलिए राइट करते हैं. अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ करेक्टरिस्टिक्स गिवन है कि नोट मेकिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं. नोट मेकिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, नोट मेकिंग का हमने अभी बताया टू एड द मेमोरी. ओके, इसलिए शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड रखे जाते हैं फैक्ट्स के. अब हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि नोट मेकिंग हमारा कैसा होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शॉर्ट एंड कम्पैक्ट वे में बात करनी है बेटा. ओके, जो हमारे गुड नोट्स बनाते हैं वो गुड नोट्स हमारे कैसे होने चाहिए? शॉर्ट एंड कम्पैक्ट क्वालिटी के होने चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स देयर दैट. हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर. अगर हम बात करें कि जो हमारी नोट मेकिंग हम जो पढ़ रहे हैं, नोट मेकिंग में क्या होना चाहिए? दे मस्ट कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज़ हेयर लॉजिकल. लॉजिकल कैसे होने चाहिए बेटा, कि जो हमारा नोट मेकिंग का टॉपिक है, नोट मेकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी लॉजिकल होनी चाहिए. इलॉजिकल हम मैनर में उसमें बात नहीं करेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा? दे मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल वे. नेक्स्ट इज़ हेयर, अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्या है? अंडरस्टैंडेबल. कि जो भी हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, वो नोट्स मेकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए वाइल कंसल्टेड एट अ लेटर स्टेज. ओके, जो हमारे नोट मेकिंग का टॉपिक है, नोट मेकिंग का टॉपिक हमारा कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. ओके बेटा, सो आज बेटा आपको एक PDF फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दूंगी मैं, और क्वेश्चन को आपने सॉल्यूशन करना है. और कैसे सॉल्यूशन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेट. ओके, हम इसका फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे बेटा, कि हम किस तरह से इस नोट मेकिंग को राइट करते हैं. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट्स एंड द फॉर्मेट हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हमने नोट मेकिंग का जो टॉपिक, हम एग्जाम में अपना टॉपिक सॉल्व करेंगे, पहले हमने उसके बारे में राइट किया. ओके, नेक्स्ट हम क्या राइट करेंगे बेटा? हियर इज़ द टाइटल. हम टाइटल को कैसे राइट करेंगे? TITLE. हम टाइटल को बेटा ऑलवेज जब भी हम राइट करते हैं तो इसको हम ट्राई करते हैं कि हम इसको कैपिटल लेटर्स में राइट करेंगे. ओके, तो टाइटल शुड बी देयर इन द कैपिटल फॉर्म. ओके, टाइटल हमारा कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जो आज आपको बेटा स्टेंजा जो आपको कॉम्प्रिहेंशन गिवन है, ओके, जो पैसेज आपको दे रही हूँ, वो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओके, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन वाले टॉपिक को लेकर, तो हमारा टॉपिक क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन. ओके, तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पर पहले अपने टॉपिक को यहाँ पर राइट करेंगे. आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी, और अगर हम ट्राई करें तो हमारा ये जो टॉपिक है बेटा, हेडिंग जो हम राइट करें एक्चुअली, तो वो हमारा टॉपिक कैसा होना चाहिए? एक ब्रीफ फॉर्म में हमें उसको राइट करना है. और इसके लिए बेटा हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें अपने जो भी हमें एक्सट्रैक्ट, जो भी हमें पैसेज गिवन है, हम उस पैसेज को बेटा पहले अच्छे से रीड करेंगे. और पैसेज को अच्छे से रीड करने के बाद ही हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इस टाइटल को चूज़ करेंगे. तो हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा, वो हमारा टॉपिक क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन. तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर इसको राइट करेंगे डीमोनेटाइजेशन के टॉपिक को. ओके, तो हमने डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक बेटा राइट किया, और यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हमने ऐड कर दिया बेटा. डीमोनेटाइजेशन मैंने यहाँ राइट किया. जस्ट आफ्टर राइटिंग द टाइटल बेटा हमें नीचे क्या लिखना है? नोट्स राइट करने हैं. ओके, यहाँ पर हम नोट्स बनाना अब स्टार्ट करेंगे हमारे. आपने बेटा सभी स्टेंजर्स को अच्छे से केयरफुली रीड करना है, और केयरफुली रीड करते हुए इनको हमें नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले बेटा हमारे जो भी हम नोट्स बनाएंगे, आपने ध्यान रखना है कि नोट्स में हम कभी भी कंप्लीट सेंटेंसेस को राइट नहीं करेंगे. तो आपने क्या करना है? जो हमारा प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है
ओके तो हमें उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर बेटा जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हम उसको अवॉइड करेंगे। हम उसमें कभी भी सेंटेंस जो हमारा प्रॉपर फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, जिसमें हम पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को राइट करते हैं, ओके, जस्ट आफ्टर वी राइट ऑब्जेक्ट, ओके, या फिर हम कॉम्प्लीमेंट भी राइट करते हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर को बेटा अवॉइड करेंगे, हम इसको राइट नहीं करेंगे। ओके तो ये क्लियर हो गया होगा बेटा आपको कि इस तरह से आपने इसको राइट करना है। सो नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, हम अपने टॉपिक को राइट करते हुए हम पहले क्या करेंगे बेटा, हम अपने टॉपिक को राइट करते हुए यहाँ पर हम नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। नोट्स को प्रिपेयर करते हुए अभी मैंने आपको बताया कि हम हेडिंग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बेटा जो हमारा हेडिंग हम बनाएंगे, हेडिंग में मैंने यहाँ पर लिखा डीमोनेटाइजेशन, हम इसको पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ऑफ करेंसी नोट्स, ओके, डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स। इसके बाद बेटा ये जो हेडिंग हमने राइट की है, हेडिंग के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सब हेडिंग भी देंगे। ओके तो आप हेडिंग और सब हेडिंग बेटा जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, जो हमारा हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं हमने टाइटल बनाया, टाइटल के बाद हमने नोट्स राइट किए, यहाँ पर बेटा आपने हेडिंग राइट की है। हेडिंग के बाद आप इसको ABC पॉइंट में भी राइट कर सकते हैं, क्लियर। आप इसको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ओके आप इसको बेटा आप इसको सब हेडिंग्स, जैसे हमने अभी बताया कि हमें इसको सब हेडिंग देना है, तो आपकी जो सब हेडिंग है बेटा वो इस तरह से भी हो सकती है, लाइक 1.1, 1.2, ओके, इस तरह से हमें इसको प्रिपेयर करना है। हम आज बेटा इसका फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हम इसकी सेकेंड हेडिंग देंगे। ओके अभी हमने डिस्कस किया कि हम जो भी यहाँ पर बेटा जो भी हम राइट कर रहे हैं, जो हमने सब हेडिंग्स राइट करनी है, सब हेडिंग्स में आपने ध्यान रखना है बेटा कि आपने कभी भी कंप्लीट सेंटेंसेस को राइट नहीं करना। ओके तो इसमें अगर हम बात करें तो हम इसमें फ्रेजेस ले सकते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, जो भी हमने स्टेंजा रीड किया है केयरफुली, जो भी हम मेन पॉइंट बताने वाले हैं। ओके बेटा तो हम उस मेन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स हमने इस तरह से प्रिपेयर करनी है बेटा। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर हम जैसे ही हम सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को कंप्लीट करेंगे तो हमें यहाँ पर बेटा जो यहाँ हमने एक साइड में इधर बॉक्स बनाया है जिसमें हम की टू एब्रीविएशन राइट कर रहे हैं, और हमें इसमें बेटा एप्रोप्रिएट एब्रीविएशन को ही यूज़ करना है। एब्रीविएशन में आपको जैसे हमने वर्ड डीमोनेटाइजेशन वर्ड है बेटा, हम उस डीमोनेटाइजेशन को हम फर्स्ट पॉइंट देकर इसको डीमोनेटाइजेशन इस तरह से राइट करके आप कंप्लीट अब डीमोनेटाइजेशन राइट करेंगे। ओके यहाँ स्पेस नहीं है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको डीमोनेटाइजेशन वर्ड को राइट करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म्स बेटा जो हम एब्रीविएशन आप यूज़ करेंगे, रिमेंबर बेटा आपने इन एब्रीविएशंस को अपने नोट्स में भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी एब्रीविएशन आपके नोट से डिफरेंट हो, आप उन्हीं एब्रीविएशंस को यूज़ करोगे जो आपकी यहाँ पर चूज़ की गई हैं। सो नेक्स्ट बेटा हम इस तरह से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स चूज़ करेंगे जिसमें हमें फ्रेजेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट बेटा हम अब सेकंड पॉइंट को राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर पैसेज। तो हम इसमें राइट किया, मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया है, और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या ले रहे हैं बेटा इसमें, और नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रही हूँ प्राइम मिनिस्टर्स ओपिनियन। ओके प्राइम मिनिस्टर की क्या मेन ओपिनियंस रही हैं, तो हम उसको ले रहे हैं बेटा। अब इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, हेडिंग्स और सब, हमने हेडिंग राइट कर दी है, हम इसमें भी अब सब हेडिंग को ले लेते हैं। फर्स्ट 2.1 हमने लिया, तो इसमें आपको जो भी मेन पॉइंट्स हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है, ओके जो प्राइम मिनिस्टर की ओपिनियन थी उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है उसके अंदर किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस तरह से बेटा हम 2.2 राइट करेंगे। ओके आफ्टर लिविंग 1 लाइन स्पेस हम थर्ड पॉइंट को अपने बनाएंगे, थर्ड पॉइंट को राइट करेंगे। थर्ड पॉइंट को बेटा जब आप राइट करोगे तो आपने अब नेक्स्ट हेडिंग देनी है। अब हम यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ हम यहाँ पर बताएंगे RBI's ओपिनियन। हमने पहले प्राइम मिनिस्टर का ओपिनियन बताया,
रिमेंबर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप हेडिंग्स और जो है सब हेडिंग्स बनाएंगे तो आपकी 3 और 4 सब हेडिंग्स, ओके, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह से हम 3.1 पॉइंट नेक्स्ट रीड करेंगे। 3.2 आप इसको सब सेक्शंस में भी आगे बना सकते हैं, सब हेडिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे बेटा? फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर बात करें हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और हमने बताना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीज़न। ओके, जो डिसीज़न हमारा हुआ है उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4.1 पॉइंट ले रही हूँ बेटा, 4.1 में भी आप आगे इसको पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट हम उसको ज़्यादा मैसी ना हो जाए तो हम उसको अवॉइड करते हैं। सो बेटा इन दिस वे आपने इसको राइट करना है, और एब्रीवेशंस का बेटा ध्यान रखना है। एब्रीवेशंस आप वही राइट करोगे जो आपने अपने नोट्स में यूज़ की है। लाइक हम इंट्रोडक्शन अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको इंट्रो वर्ड बोल सकते हैं, और यहाँ पर हम उसको राइट कर देंगे इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर गवर्नमेंट की बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जब पैराग्राफ रीड करोगे बेटा तो आपको उसमें ये मेन पॉइंट्स गिवन होंगे। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपकी जो एब्रीवेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 और 5 एब्रीवेशंस आर सफिशेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि आप पूरे पैराग्राफ में सारे सभी वर्ड्स को उठाकर उनकी एब्रीवेशन बना देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट बेटा, आफ्टर कंप्लीटिंग नोट्स, जैसे ही हमने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, हमें अब राइट में लास्ट में क्या राइट करना है? समरी हम डिस्कस करेंगे, समरी राइट करेंगे। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, समरी शुड बी ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स का होना चाहिए। और ये जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा, ये 8 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में इंक्लूड किया जाता है। ओके, और इसको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्योंकि आपके सभी चीज़ों के मार्क्स डिवाइडेड हैं। आप जब भी इसको करेंगे तो आपके उसके प्रॉपर तरीके से मार्क्स डिवाइड हैं कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ उसको करना है। तो हम बेटा इसमें जब भी इसका लेआउट प्रिपेयर करेंगे और एब्रीवेशंस का भी हम जब यूज़ करेंगे बेटा तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से राइट करना है। अभी हमने डिस्कस किया कि आपका ये जो टॉपिक है बेटा 8 मार्क्स का टॉपिक है। ओके, टाइटल शुड बी ऑफ 1 मार्क। ओके, आप ये अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हम एब्रीवेशन को भी 1 मार्क का करते हैं बेटा। ओके, समरी जो हमारी है बेटा उसको हम 2.5, क्योंकि सॉरी बेटा 5 मार्क्स का ये समरी का हमारा टॉपिक होता है। ओके, तो हम इस तरह से इसके मार्क्स को यहाँ पर क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड कैसे करेंगे? हम इसको 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। आई होप बेटा आपको समरी और ये जो टॉपिक हमने आज किया है नोट मेकिंग का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। आपने इस टॉपिक को बेटा अब आपको एक PDF फॉर्म में आपको एक पैसेज मिलेगा, आपने इसी तरह से उसके नोट मेकिंग को प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।